नमस्ते दोस्तों, अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास टेक्सास और अमेरिका की कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। टेक्सास में कल प्राइमरी इलेक्शन है और अर्ली वोटिंग के आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। डेमोक्रेटिक प्राइमरी में 13 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अर्ली वोटिंग में हिस्सा लिया। ये संख्या पिछली बार से काफी ज्यादा है। अभी कई काउंटीज का डेटा आना बाकी है, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। रिपब्लिकन साइड पर भी वोटिंग अच्छी रही है। अगर आप टेक्सास में रहते हैं और अभी तक वोट नहीं किया है तो कल मंगलवार को जरूर जाएं। ऑस्टिन में हुई शूटिंग के बाद टेक्सास की पॉलिटिक्स में इमिग्रेशन का मुद्दा गर्म हो गया है। कल प्राइमरी होने वाली है, इसलिए कई रिपब्लिकन कैंडिडेट्स इस घटना का इस्तेमाल अपनी कैंपेन में कर रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन लीडर्स इमिग्रेशन रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स गन कंट्रोल की मांग कर रहे हैं। ये मामला अभी जांच में है और एफबीआई इसे टेररिज्म एक्ट की तरह देख रही है। पॉलिटिशियंस जल्दबाजी में बयान दे रहे हैं। ऑस्टिन शूटिंग में मारे गए 2 लोगों की पहचान हो गई है। इनमें से एक राइडर हैरिंगटन नाम का 19 साल का टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दूसरी पीड़ित सविता शान 21 साल की थी। एक तीसरे पीड़ित को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें जल्द ही लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाएगा। ये बहुत दुखद घटना है और टेक्सास टेक कम्युनिटी इस नुकसान से उभरने की कोशिश कर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से हजारों यात्री अटक गए हैं। सोमवार को कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स शुरू हुई, लेकिन लाखों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स बंद हो गईं। अगर आपके परिवार या दोस्त वहां फंसे हैं तो उनसे संपर्क में रहें और यूएस एम्बेसी की वेबसाइट चेक करते रहें। एयरलाइंस धीरे धीरे सर्विस रिस्टोर कर रही हैं। पेट्रोल भरने वालों के लिए बुरी खबर है। ईरान के साथ युद्ध की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। अभी ग्लोबल ऑयल प्राइस $70 प्रति बैरल के आसपास है। होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई रुक गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रूट है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये लंबे समय तक चला तो तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब अमेरिका में पेट्रोल और डीजल और महंगे होंगे। अगले कुछ हफ्तों में गैस स्टेशन पर कीमत बढ़ सकती है। टेक्सास की सीनेट प्राइमरी अब तक की सबसे महंगी इलेक्शन रेस बन गई है। जॉन कॉर्नन और जेम्स तलारिको ने अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया है। कॉर्नन लंबे समय से सीनेटर हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस बार मुश्किल हो सकती है। तलारिको अपनी रिलीजियस बैकग्राउंड को हाईलाइट कर रहे हैं और सेमिनरी स्टूडेंट होने की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं इस रेस में। टेक्सास के चुनावों में लैटिनो वोटर्स की भूमिका बहुत अहम हो गई है। पिछले कुछ सालों में हिस्पैनिक वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दोनों पार्टियां अब समझने की कोशिश कर रही हैं कि इन वोटर्स को कैसी अपील करें। टेक्सास में बड़ी संख्या में लैटिनो पॉपुलेशन है और उनकी वोटिंग प्रेफरेंस चुनाव का नतीजा बदल सकती है। ह्यूस्टन, डैलस, सैन एंटोनियो और एल पासो में ये ट्रेंड साफ दिख रहा है। तो ये थी आज की अहम खबरें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना यूएस, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।